गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारूरभक्षिणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। तो मात पिता को सुमिरिखी गुर को शीश नवाई, नाभ भमर के बीच में सोदी जो पार लगाए। उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु, आज हम आपके समक्ष में ये न्यू बाबा जहर कैसेट कंपनी की तरफ से प्रोग्राम जो लेकर के चल रहे हैं कि भगवान कन्हैया उन्होंने किस तरीका से इंद्रदेव का पूजन छुड़वा करके और गोवर्धन भगवान का पूजन करवाया। यह श्रीमद् भागवत कथा से जो प्रसंग लिया गया है तो आपके समझ लेके चल रहे हैं। आइए देखते हैं इसकी तरफ। सर्वप्रथम चलते हैं माँ के चरणों में वंदना, उसके बाद आपको लेके चलेंगे। कि तुम्हें कहते ही जग की माता और है साचा तेरा दरबारी, मैं शरण तेरी में आया जब दुनिया से गया मिहार। माँ मुझको भी दे दे और प्यार नहीं चढ़ो से हटा, मिटा दुख मेरा मिटा, मिटा दुख मेरा मिटा, मिटा। तुमको कहते ही दुर्गे माँ हर लेती हो दुख सबके, और तुमको देवोनी माना है, किया निर्भय उनको भय से। तीनों देव खड़े चरणों में, न्यारी द्वारे की छटा, मिटा दुख मेरा मिटा, मिटा दुख मेरा मिटा, मिटा मिटा। तुम्हें कहते ही जग की माता है साचा तेरा दरबार, मैं शरण तेरी में आया जब दुनिया से गया मैं हार। माँ मुझको भी दे दे और प्यार नहीं चढ़ो से हटा, मिटा दुख मेरा मिटा, मिटा दुख मेरा मिटा। और हे मैया तुम महाशक्ति हो कहलाती, तीनों लोगों ने तुम्हें माना, घर घर में होती है पूजा, कोई तुम शान बेगाना। अरे ध्यान रखती हो सदा भक्तों का, कभी छाए न दुख की छटा, मिटा दुख मेरा मिटा, मिटा दुख मेरा मिटा। और हे मैया तेरे चरणों में जो आता है वही पाता है सब मनमाना, कोई और न ऐसी माता है दे सके जो
सुख का खजाना। और हे मैया विनती करेंगे तुमसे, और ये रुचि लगी है प्रवेश की, तेरा नाम सदा ही रटा, बेटा दुख मेरा मिटा, बेटा दुख मेरा मिटा मिटा। तुम्हें कहते ही जग की माता, है साचा तेरा दरबार, मैं शरण तेरी में आया, जब दुनिया से गया मिहार। माँ मुझको भी दे दे और प्यार नहीं चढ़ो से हटा, मिटा दुख मेरा मिटा, मिटा दुख मेरा मिटा 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 मिटा। मिटा दुख मेरा मिटा, मिटा दुख मेरा मिटा मिटा मिटा। देखते हैं भक्तों आगे, जिस समय भगवान कन्हैया इन्होंने किस तरीका से इंद्रदेव का पूजन छुड़वाया और गोवर्धन भगवान का पूजन करवाया। हुआ ऐसा कि एक दिन भगवान कन्हैया ने देखा, क्या देखा? जिसके घर में नजर जा रही है उसके घर में नए नए पूड़ी पुआ पकवान बन रहे हैं। तो भगवान कन्हैया पहुंच गए कहां? नंद बाबा के पास में पहुंचे और समझाए कि बोले बाबा ये क्या हो रहा है? अरे सबके घर में नए नए खीर पुआ पूरी पकवान बन रहे हैं, आखिर बात क्या है? और समझाए कि भगवान कन्हैया बोले बाबा अरे खरो खोन खोयगी कहो खिन पूजन करवाए, अरे हमको देव बताई कृष्ण बाबा से बतलाए भैया। भगवान कन्हैया कहने लगे बाबा बाबा मैंने क्या कहा? आहा किधर देख रहे हो? इधर देखो, ये किसका पूजन हो रहा है आज? अरे कृष्ण को बाबा समझो में, अरे सुरत तीस बड़ो इंद्र जो जलखू बरसावे बेटा, सुरत तीस बड़ो इंद्र जो जलखू बरसावे रे यव। अरे के पूजन उन्हीं को किया, अरे भादो या राति जन्म हरिया थी खोलिया रे गोवन। मेरे भैया नंद बाबा समझाने लगे, जवाब दिया है लाला अरे तोय ना मालूम है आज इंद्र का पूजन है। भगवान कन्हैया समझा के बोले बाबा इंद्र का पूजन, अरे भला लोग इंद्र का पूजन क्यों करते हैं? तो नंद बाबा समझाने लगे और कहने लगे लाला तोय ना मालूम है, सुनो कि जो मेघों को आज्ञा दे करके और पृथ्वी पर जल बरसाते,
लगे कन्हैया कन्हैया तो है ना मालूम है जब इंद्र का पूजन करते हैं तो इंद्र खुश होकर के जल की वर्षा करते हैं। अरे जब जल बरसता है ना तो हरी भरी फसलें उगती हैं। और सुनो लाला ब्रजवासी उन्हीं मनानी को उत्सव हर साल मनाते ही मैं की याचना करते हैं यश गा के उन्हें रिझाते हैं। मैं की याचना करते हैं यश गा कर उन्हें रिझाते हैं। नंद बाबा समझा करके कहने लगे देखो लाला अरे तुम्हें नहीं मालूम है जब हम लोग इंद्र का पूजन करते हैं तो इंद्र खुश होकर के जल की वर्षा करते हैं और जब जल बरसता है तो हरी भरी फसलें उगती हैं और घास उगती है जिसे गऊ बछड़ा चरते हैं। तुम्हें नहीं मालूम है इसलिए हम लोग इंद्र का पूजन करते हैं। भगवान कन्हैया मन में सोचने लगे। उन्होंने ये सोचा कि शायद इन लोगों को असल तत्व का ज्ञान नहीं है पूजन किसका होना चाहिए। और आजकल देखा है तुमने पूजा की तो कुछ कहो ही मत। एक एक घर में देवी दुर्गा की पूजा होती तो दूसरे घर में चुड़ैलियां पूजी जाती है। सोचा कि गई बदली पे दखी और प्रणाली हुआ देश धर्म से खाली गई बदली। देखा होगा तुमने अपने घर में कोई पहले नहीं उत्सव रचा जाता कन्या लंगोरा करो तो सबसे पहले किन्हें बुलाओ जाता मान बने जन को। लेकिन अब तो कुछ पूछो ही मत। पहले युद्ध सब जब होता था बजी की बहनी बुला ली। पहले युद्ध सब जब होता था भजी की बहनी बुला ली। लेकिन अब अरे अब तो कुछ पूछो ही मत। अब मानी भने जा पीड़ो देखी और बुलवाई लई घर साली रे हुआ देश धर्म से खाली। गई बदली पे दखी प्रणाली रे हुआ देश धर्म से खाली। देखियो ये दशा कुछ दिन पहले एक बात चली का चली हमने देखो कुछ माता सड़क पूज रही सड़क पूज रही और हमने पूछी मैया जी का है तो समझा के बोली तुम्हें ना मालूम चली है मालूम नहीं कुछ ना चली है का चली जाकी एक लड़का हो वो सड़क पूजे और आधो किलो जलेबी खाए। हमने कही भगवान की कृपा से कहा कि भाई 4-5 तो ही कुछ दिन के लिए नहीं। अरे अपनी जीप छटा के ले रही सड़क पूजी भेजा अपनी अरे अपनी जीप छटा के ले रही सड़क पूजी भेजा। अरे पीछे सड़क पे बैठ की भैया तो हाथन जलेबी खा बिरे हुआ देश धर्म से खाली।
ये बात छोड़ो, घर में 4 भैंसे दूध दे रही, पूछो बाप माता ही का आमोद भैया लला मोटे ही ना हो। अब लला मोटे कैसे होए? सवेरे सवेरे भैंस ना कड़े पाई तो दूधिया न के न खटखटाई दी। और बात करो तो काका हमने तो दूध कटो कर दो। कटो कार्य समझते हो? पहले भैंस को जिंगरा बा को मुंड काटो, बाऊ के मुंह में दूध ना जाता। और दूसरी बात, घर के बाली बच्चा बनू को मुंड काटो, नू के मुंह में दूध ना जाता। और दूधिया के केन में बिल्कुल कटो कर दो। पहले श्री कृष्ण राज्य में वही दूध खीराली। अरे पहले श्री कृष्ण राज्य में वही दूध खीराली। अब यू नहीं खेजे बन सके पी रहे, और ऊंचाई की भरी भरी प्याली रे हुआ देश धर्म से खाली। गई बदली बेदखी प्रणाली रे हुआ देश धर्म से खाली। गई बदली ध्यान रखना भक्तों। आज इधर भगवान कन्हैया समझा करके कहने लगे, मालूम पड़ता है इन लोगों को असल तत्व का ज्ञान नहीं है कि पूजन किसका होना चाहिए। अब तो 22 समय पे भैया भगवान कन्हैया समझा करके कहने लगे बाबा से, बाबा तुम्हें नहीं मालूम है आज पूजन किसका होगा, किसका होगा? तो भगवान कन्हैया बोले, सुनो अरे गिरिवर पूजा करो, अरे बात ये सबके ही मन भावे। अरे गोवर्धन महाराज में बहुतेरो बरसावे बाबा। बाबा बाबा मैंने क्या कहा? अरे के सम्मति हो बेयती वारी, अरे उपजी सातो दूर पर से मैं है बुढ़ारी रे। भगवान कन्हैया ने क्या किया है? उसी समय कहा सबसे आज इंद्र का पूजन नहीं होगा, पूजन होगा गोवर्धन भगवान का। अब हुआ ऐसा तूफानी, सब ब्रज में ये खबर फैली गई कि इंद्र का पूजन कोई नहीं करेगा, सब लोग गोवर्धन का पूजन करेंगे। तो नंद बाबा समझाए के बोले, लाला तुम्हें नहीं मालूम है, अरे हम लोग इंद्र का पूजन क्यों करें? क्योंकि इंद्र जल की वर्षा करते हैं। नंद बाबा कहने लगे, कहा
भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, नहीं, पूजन होगा गोवर्धन भगवान का। तो नंद बाबा बोले, गोवर्धन का पूजन हम लोग क्यों करें? जवाब दिया, सुनो, तुम्हें नहीं मालूम है? भगवान कन्हैया बोले कि जिस पर हम लोग विचरते, गये बछड़ा सब चरते हैं, जिसके कारण सब ब्रजवासी दिन रात किलोल करते हैं। जिस पर हम लोग विचरते ही गैया बछड़ा सब चरते हैं, जिसके कारण सब ब्रजवासी दिन रात किलोल करते हैं। जैसे इतनी बात सुनी, अब तो समझाया नंद बाबा ने, लेकिन मेरे भैया भगवान कन्हैया ने जब कोई बात नहीं मानी, सारे वृंदावन में खबर फैल गई है कि पूजन आज सब लोग गोवर्धन भगवान का करेंगे। अब ऐसा ही नहीं, अरे मनमोहन की बात पे कोई करी की सब विश्वास, लेखी सामग्री चले गोवर्धन के पास। अरे मेरे भैया रे, कछु धीरे धीरे गाय रहे हैं, कछु धीरे धीरे गाय रहे हैं, जाए रहे हैं संग घनश्याम, कछु धीरे धीरे गाय रहे हैं। मेरे भैया आज सभी ब्रजवासी नंद बाबा, मैया यशोदा, रोहिणी और जितनी ग्वाल बाल रहे सब अपने अपने पकवान बनाए कि भगवान कन्हैया और भैया बलराम, जितने ग्वाल बाल रहे सब चले। अब गोवर्धन भगवान का पूजन करने के लिए जब चले, तब अब गोपियां जा रही हैं और मन ही मन में कुछ गाती हुई गुनगुनाती हुई जा रही हैं। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नई माने मेरो मनुआ यवनी, गोवर्धन को जाऊं अरे मैं गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नई माने मेरो मनुआ यवनी। गाय रही है, अरे साथ खो सकी ते परिक्रमा, अरे साथ खो सकी ते परिक्रमा, अरे मी मानसी गंगा नाहू मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ यवनी। क्या बोली? अरे सात से रखी करी करैया,
ध्यान रखना भक्तों, आज इधर सभी ब्रजवासी चले ही ग्वानी जा रही हैं और धीरे धीरे गाती हुई जा रही हैं। और जब गोवर्धन भगवान के पास में पहुंचे हैं मेरे भैया, आज भगवान कन्हैया ने झाड़ बुहार करने के बाद में गंगा जल से जब पवित्र किया है, अब जब पूजन करवाने लगे भगवान कन्हैया, तब अरे पूजी गिरिराज खड़ी गोपी पूजी, पूजी गिरिराज खड़ी गोपी पूजी, मन मन भर की करी छपरिया, सिर पे दरी लई बाज पुटरिया, खाव की गोदी में लड़का बिटरिया, अरे लंबी खरी लाज खड़ी गोपी, अरे लंबी खरी लाज खड़ी गोपी लंबी, पूजी गिरिराज खड़ी गोपी पूजी। अब तो भगवान कन्हैया पूजन करवाने लगे। ऐसा ही नहीं, कोई मांगी रही मेहनत बहला, कोई मांगी रही धन और दौलत, कोई मांगी रही लड़का बिटरिया, अरे कोई फुलई गाल खड़ी गोपी, कोई अरे कोई फुलई गाल खड़ी गोपी, कोई पूजी गिरिराज खड़ी गोपी पूजी। अरे पूजी गिरिराज खड़ी गोपी पूजी, ध्यान रखना भक्तों, अब तो भगवान कन्हैया पूजन करवा रहे हैं, सभी गोपियां वहां पर खड़ी पूजन कर रही हैं। और जब परिक्रमा दिया गोवर्धन भगवान का, और कुछ गाते हैं। क्या गाते हैं? अरे श्री गोवर्धन महाराज और तेरे माथे मुकुट विराज, बोले क्या बोले? अरे श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, बहुत सुंदर है। तो पे पान चढ़ी और फूल चढ़ी, अरे तो पे चढ़े दूध की धार, तेरे माथे मुकुट विराज, अरे श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। और परिक्रमा दिया और गाते हुए बोले, क्या बोले? तेरे कानन कुंडल साज रहे, मनोज भैया, अरे तेरे कानन कुंडल साज रहे, तेरे अरे तेरी झांकी बनी विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज,
ध्यान रखना भक्तों, इधर सभी ने परिक्रमा किया गोवर्धन भगवान का, और परिक्रमा देने के बाद में जब सब लौट करके अपने अपने घर चले आए हैं, अब हुआ ऐसा, घर चले आए लेकिन राधा ने कोई बात ना मानी और रास्ते ही में खड़े हो गए सब लोग। तो भगवान कन्हैया से कही, राधा ने क्या कही, श्याम हम ऐसे नहीं जाएंगे, अरे सबने गोवर्धन भगवान का परिक्रमा किया है तो ऐसा तो रही ना। अब तो काऊ काऊ गालिनी तो पंसुरिया बांध ली और नाचन लगी और गाती वही बोली गुरुदेव, अरे गोवर्धन पे ग्वाला नाची, ग्वालिनी नाची, ले लेखी फिर कैया गजब खरीदारो कन्हैया, गजब खरीदारो कन्हैया। आमोद भैया, गोवर्धन पे ग्वाला नाची, ग्वालिनी नाची, ले लेखी फिर कैया गजब करी, डालो कन्हैया गजब करी। इंद्र को पूजन छुड़वायो, पूजन छुड़वायो, पूजवाई दो गोवर्धन बढ़ैया, गजब खरीदारो कन्हैया गजब खरी। गोवर्धन पे ग्वाला नाची, ग्वालिनी नाची, ले लेखी फिर कैया गजब करी, डालो कन्हैया गजब करी। और कौन चढ़ावे पुआयर पूड़ी, पुआयर पूड़ी, हरे कौन चढ़ावे रुपैया गजब खरीदारो कन्हैया गजब खरी। यशोदा चढ़ाई रही पुआयर पूड़ी, पुआयर पूड़ी, राधानी चढ़ाई दो रुपैया गजब खरीदारो कन्हैया गजब खरी। गोवर्धन पे ग्वाला नाची, ग्वालिनी नाची, ले लेखी फिर कैया गजब करी, डालो कन्हैया गजब करी। ध्यान रखना भक्तों, आज इधर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए हैं और पूजन करने के बाद जब घर चले आए, उसके बाद में मेरे भैया ऐसा ही नहीं, अरे पूजी चले सब घर, अरे प्रभु नी कृपा है रेखीनी, गोवर्धननी रिद्धि सिद्धि ब्रजवासिन को दीनी, मनोन
ध्यान रखना भक्तों, आज इधर देवराज इंद्र को पता चला कि ब्रज में मेरा पूजन नहीं हुआ। नारद जी आ गए और समझा करके कहने लगे, इंद्र तुम्हें नहीं मालूम है, जरा जरा से बालक है कृष्ण और बलराम, उन्होंने तुम्हारा पूजन छुड़वाया है और गोवर्धन का पूजन करवाया। अब तो मेरे भैया इधर क्या काम किया। उसी समय देवराज इंद्र ने मेघों के राजा को बुलाया और कहा इधर आइए, जाओ और ब्रज में घमासान वर्षा करने के बाद में ब्रज मंडल को डुबो डालो। अब तो मेरे भैया आज्ञा पाने के बाद में जब मेघ चले हैं उधर घमासान वर्षा होने लगी। नंद बाबा कहने लगे, ओरे कन्हैया, हाय मैंने तो से पहले ही मन कियो कि देख इंद्र को पूजन ना छुड़वा, अब का होई गोरे लाला। भगवान कन्हैया बोले, बाबा कछु ना। आगे बढ़े और गोवर्धन भगवान के पास में पहुंच करके भगवान कन्हैया ने गोवर्धन को उठाया और अपनी छुगनी उंगली पर धारण कर लिया और समझा के बोले हैं, तुम्हें नहीं मालूम है, अरे आ जाओ गोवर्धन भगवान के नीचे। अब तो 22 समय पे वृंदावन के सभी ग्वाल बाल गोपियां अपने अपने लली लला सबको लेके और जब पहुंची है गोवर्धन भगवान के नीचे, 7 दिन तक घमासान वर्षा होती रही। मेरे भैया मैया यशोदा विचार कर रही हैं और सोचने लगी, अरे नख पे गिरी बरली नो धारी कन्हैया बंसी वारो। नख पे गिरी बरली नो धारी कन्हैया बंसी वारो। तू तो बड़ी बड़ी बात है मात तो है। देख मेरे लाला, हाँ इतनो भारी पर्वत साधे है, तुम कितने निर्दयी हो सब लोग। अरे जरा जरा सी तागल लग जाए है? मेरे लाला को कुछ आराम मिल जाए तब। और मैया यशोदा बोली, मेरे लाला की नरम कलैया रे मेरे ध्यान रखना भक्तों,
इधर घमासान वर्षा होती रही। भगवान कन्हैया ने गिर को इतना गर्म कर दिया कि जो भी बूंद उस पर पड़ती है भाप बन करके ऊपर चली जाती है। अब हुआ ऐसा 1-2 दिन नहीं, इसी तरीका से ऐसा ही नहीं, अरे खड़े कृष्ण भगवान हरि गोबर धन तानी सुनो यगारी। अरे 7 दिन गए बीती रे के बरसा वही अति भारी। अरे 7 दिन गए बीती रे के बरसा भई अति भारी। हाय मेघा भये हैरान, और मेघा भये हैरान, छोड़ी मैदान भगे पिछारी, भगे पिछारी। तब पास जाई इंद्र के गिराय उचारी, हाय पास जाई इंद्र के गिराय उचारी। ध्यान रखना भक्तों, आज इधर घमासान वर्षा होती रही। मेघ जब परेशान हो गए वहां से वापस चले जाते हैं, जा करके देवराज इंद्र से सारी कथा के सुनाई। और इधर भगवान कन्हैया ने गिर को उतार के रख दिया और सब लोग अपने अपने घर चले आए हैं। अब देवराज इंद्र मन में सोचने लगा, मुझे मालूम पड़ता है कि भगवान कन्हैया का अवतार हो चुका है। उसी समय इंद्र ने क्या किया, अरे नई फलकी देर लगाई और ना पीलो सजवाई। मेरे भैया देवराज इंद्र मन में सोचने लगा, अवतार हो चुका भगवान का। उसने जरा भी देर नहीं की और ऐरावत हाथी को सजवाने के बाद में जब आगे बढ़ा देवराज इंद्र, और इधर मैया यशोदा ने लाला कन्हैया को गोदी में बैठा लो। ऐसा ही नहीं, अरे हाथी लो सजवाई और मन घबराई बढ़ो यगारी। उत्तमात यशोदा नी मन मोहन को गोद लो में थारी। चरण गिरो बहराई कई दुख पाई सुनो यगारी।
करियो भूल माफ रे के शरण याजु गिरधारी। अरे चल गिरो बहनाई कहीं न कुलाई, सुनो यगारी सुनो यगारी। मेरी करियो भूल माफ रे के शरण याजु गिरधारी। ध्यान रखना भक्तों, आज देवराज इंद्र भगवान कन्हैया के चरणों पर गिर गया है। कहा है प्रभु मुझे क्षमा कर दो, अरे हमसे बड़ी भूल हो गई, हमने नहीं जान पाया आपका अवतार हो चुका है। अब तो 22 समय पे जब क्षमा याचना मांगी, उसके बाद मेरे भैया क्या किया है। अरे सिंहासन मंगवाई रिंकू, अरे इंद्रनी मोहन बैठा रे। अरे करे तू धई स्नान के पीछे गंगा जल डाले मनोन। मेरे भैया अरे इंद्रनी पूजा है रेखी सुलेवीर। अरे धनो नव गोविंद के स्तुति इंद्रनी खीनी रे। ध्यान रखना भक्तों, आज देवराज ने भगवान कन्हैया का पूजन किया है। परिक्रमा देने के बाद में आज भगवान से क्षमा याचना मांग करके अपने धाम के लिए चला जाता है। भक्तों, इस तरीका से भगवान कन्हैया ने इंद्र का पूजन छुड़वाया और गोवर्धन भगवान का पूजन किया है। ऐसा ही नहीं, अरे गोवर्धन पुजबाई श्यामनी लीला है रेखीनी। अरे रहे प्रवेश समझाई के लीला पूरी कह दीनी भैया। हाँ भक्तों, ये आप लोगों ने ये बड़ा सुंदर ही प्रसंग सुना। ये बाबा जहरवीर कैसेट कंपनी, आगरा रोड शिव मंदिर, मरगोजिया एटा, जिसके प्रोपराइटर हैं मनोज यादव और अवनीश यादव। अरे बताय पुना बतलाते ही, अरे द्रवेश कुमार शुभ नाम ग्राम माया चकशयाते ही भैया।
छुले बीर छटकावे अरे और पिंकू बैठे साध के सुंदर चिमटा खनकावे भैया शोक सभा में लहराए मेरो रहे मान बढ़ाई भ्रात हम तुम कोई समझाए अरे मेरो दियो सुधी सतिया भैया हरि को करियो भजन